ठीक है, तो आज हमें करना था रेट्रोफिट। ठीक है, रेट्रोफिट क्या होता है? सुना है कभी पहले रेट्रोफिट? नो सर। तो रेट्रोफिट क्या है? आपकी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड टास्क करने में हेल्प करती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? रेट्रोफिट आपका नेटवर्किंग की हेल्प करता है। ठीक है, यस सर। क्योंकि यूजुअली जो एप्लीकेशंस में डेटा आता है वो सर्वर से ही आता है ना। यस सर। तो सर्वर से कम्युनिकेशन करने में आपका जो हेल्प करता है वो है रेट्रोफिट। अब एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई हुई थी जब मैंने जीसन पढ़ाया था। तो उस वक्त एक वो था फॉर्मेट था। वो कौन सा फॉर्मेट था जिसमें डेटा ट्रांसफर करते थे हम? सर शेयर्ड प्रेफरेंसेस में हम लोगों ने यूज किया था जेसन को। जेसन। जेसन आपका जो फॉर्मेट है उसमें आप क्या करते हो? डेटा को ट्रांसफर करते हो। ठीक है, जेसन का एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है देखो। जेसन फॉर्मेटर पे चलते हैं एक बार। जेसन जो है आपका डेटा स्टोर के काम आता है। ये आपके की और वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर करता है। इसमें आप डबल कोट के अंदर की बताओ अपनी, मैंने नेम बता दिया, कोलन, डबल कोट्स में इसकी वैल्यू दीपक। ठीक है, फिर डबल कोट्स में एज। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉमा मिलेगा। इसको प्रोसेस करके देखो, ये आपका बेसिक जेसन है ना? प्रोसेस होके आ गया यस सर। है ना? तो ये आपका की वैल्यूज जो होता है ये आपका जेसन है। ठीक है, आपका एक्सएमएल में भी ट्रांसफर होता है डेटा, आपका जेसन में भी ट्रांसफर होता है डेटा। ठीक है, दोनों ही मतलब आपके सपोर्टेड है। पर जो ज्यादा यूज होता है वो है जेसन। एंड्रॉइड में सबसे ज्यादा जेसन ही यूज होता है। ठीक है, जेसन बेसिकली आपका बस एक फॉर्मेट है जिसमें आप की वैल्यूज के फॉर्म में अपने वैल्यूज को शेयर करते हो। ठीक है, यस सर। अब जेसन से एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है, उसका नाम क्या है? जीसन। देखो जीसन क्या है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है। जीसन आपका क्या है? ओपन सोर्स जावा लाइब्रेरी है जो कि आपको जावा ऑब्जेक्ट्स को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए और जेसन को जावा ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, यस सर। अब इधर आते हैं। तो क्योंकि अब नेटवर्किंग की बात आ रही है, तो हमने बताया ना नेटवर्किंग में कौन से फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है? जेसन के फॉर्म में सर। जेसन में। तो इसलिए रेट्रोफिट में हम, एक तो हमको रेट्रोफिट चाहिए कम्युनिकेशन करवाने के लिए, मतलब सर्वर से डेटा लाना है तो हमको क्या चाहिए? रेट्रोफिट चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए होगा? जीसन चाहिए होगा क्योंकि जेसन जेसन की में डेटा आएगा हमारे पास। डिपेंडेंसी डालेंगे। क्या? जेसन की डिपेंडेंसी हम लोग मेंशन करेंगे। हाँ, जीसन की किस लिए कर रहे हैं? सर क्योंकि जेसन को हम लोग जेसन के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कॉल करेंगे ना, हाँ, यूज करेंगे। अब तो एक काम करते हैं, पहले ऐड करते हैं। पहले किसकी ऐड करेंगे? रेट्रोफिट की। रेट्रोफिट मेवन डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ऐड करना आता है ना सबको? यस सर। तो डिपेंडेंसी पे गए, इसको हम ऐड कर लेंगे। 2.9.0 है लेटेस्ट, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। पहला डिपेंडेंसी ऐड हो गया। दूसरा डिपेंडेंसी किसका था? जेसन। जीसन की डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी चाहिए होगी। अब रेट्रोफिट आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड है ना? जीसन आपका जेस को हैंडल करता है। अब हमको चाहिए होगा एक कन्वर्टर जो कि जो आपको रेट्रोफिट डेटा ला के देगा, उसे कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? जीसन कर रहे हैं ना? यस सर। तो कन्वर्टर जो हम यूज करेंगे वो भी हमारा जीसन का ही होगा। तो देखो, अब यहाँ पे तीसरी डिपेंडेंसी है रेट्रोफिट जीसन मेवन डिपेंडेंसी कन्वर्टर। हाँ, ये आपका कन्वर्टर है। ठीक है, कन्वर्टर क्यों ऐड करा हमने? सर क्योंकि जो हम लोग एपीआई से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकें। हाँ, ताकि ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो पाए, इसलिए हमने कन्वर्टर ऐड कर दिया। ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ता? हम लोग पहले जेसन को लेते और फिर हमें मैनुअली उसे जीसन के थ्रू पास करना पड़ता, लंबा स्टेप पड़ जाता है। इसलिए हमने सीधा एक कन्वर्टर ले लिया। अब ये कन्वर्टर हम डायरेक्टली अपना जब रेट्रोफिट बनाएंगे ना,
तभी बता देंगे कि आपको ये वाला कन्वर्टर यूज करना है, और फिर वो हमको डायरेक्टली जेसन का कोड करके दे देगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। पहला यस। रेट्रो का डिपेंडेंसी ऐड किया, जीसन का ऐड किया क्योंकि जेसन आएगा, और फिर जीसन यूज कर रहे हैं तो उसका कन्वर्टर जो रहेगा रेट्रोफिट का वो जीसन ही रहेगा। ठीक है, आपके पास और भी कन्वर्टर्स हैं, पहले प्लूटर को खोल लेते हैं। और रेट्रोफिट एंड्रॉयड ट्यूटोरियल, ठीक है। ये जो सारे टॉपिक्स हैं आपको इनमें ट्यूटोरियल की हेल्प लगेगी। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक ट्यूटोरियल खोल सकते हो। ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने सारे कन्वर्टर्स हैं यहाँ पे। एक आपका जैक्सन हो गया, मोशी हो गया, प्रोटोबफ हो गया, वायर हो गया, और सिंपल एक्सएमएल हो गया। मैंने बताया ना आपको, डेटा आपका दो उसमें ट्रांसफर हो सकता है, या तो जेसन या फिर एक्सएमएल। तो अगर आपका डेटा एक्सएमएल में आ रहा है तो आप क्या यूज करोगे, एक्सएमएल कन्वर्टर। ठीक है, यस सर। जैक्सन आपका जीसन के लिए ही बना हुआ है, मोशी भी आपका जीसन के लिए है। ठीक है, अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई जीसन ही यूज करे। ठीक है, पॉपुलर सबसे ज्यादा जीसन ही है। क्यों? क्योंकि वो गूगल का प्रोडक्ट है। आपने अगर देखा होगा तो, कहाँ गया, रुको, जीसन सर्च करते हैं। देखो डेवलपर कौन है इसका, जीसन गूगल। का डेवलपर कौन है, गूगल। तो क्योंकि ये गूगल की लाइब्रेरी है इसलिए ये अपने फील्ड में सबसे बेस्ट है, इसलिए हम जीसन ही यूज करते हैं। जब हम हमारा जेसन का बात आता है तो मैक्सिमम डेवलपर्स जो है वो जीसन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम जीसन यूज कर रहे हैं तो कन्वर्टर भी जीसन का ही होगा। ठीक है, तो आप ये तीनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करोगे और उसके बाद में आप करोगे सिंक नाउ। इससे क्या होएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा ये सारी फाइल्स। ठीक है, डाउनलोड हो गया, मेरे में हो गया क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड था, आपको में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सबसे पहले रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक अलग से क्लास बना लें ताकि कोड कॉम्प्लेक्स ना हो। यस सर। ठीक है, तो राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, इसका मैं नाम देता हूँ रेट्रोफिट इंस्टेंस। स्पेलिंग गलत हो गई है, रेट्रोफिट इंस्टेंस। ठीक है, अब एक चीज है, हर यूआरएल का ना तीन कंपोनेंट्स होता है। जैसे कि अगर मैं इस यूआरएल की बात करूं, इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला होता है एक आपका बेस यूआरएल। इसका बेस यूआरएल क्या है, जो आपका सर्वर रहता है। ठीक है, यस सर। दूसरा होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है इसका, ये। ठीक है, बेस यूआरएल के आगे का चीज क्या होता है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट। और सबसे लास्ट में होता है पैरामीटर्स। यहाँ पे ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, पर आप कहीं और देख सकते हो। अगर मैं जीसन टाइप करता हूँ यहाँ पे, देखो अब अगर इसकी बात करें, इस यूआरएल की बात करें, तो यहाँ पे बेस यूआरएल क्या है, ये। एंड पॉइंट क्या है, सर्च। और क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी चीजें रहती हैं वो आपका क्या है, पैरामीटर्स। तो देख रहे हो यहाँ पे गूगल कितने पैरामीटर है, क्यू ले रहा है, जीसन मतलब क्यू का मतलब होता है क्वेरी। तो यहाँ पे आप जो भी क्वेरी में दोगे वैल्यू, मैं यहाँ पे अगर मेवन डालता हूँ तो देखो मेरा गूगल सर्च पे मेवन आ जाएगा, आ गया। तो ये आपका यस। पैरामीटर रहता है। क्वेश्चन मार्क के आगे जितनी भी चीजें रहती हैं वो आपकी पैरामीटर्स रहती हैं। ठीक है, यस सर। तो ये आपका यूआरएल के तीन पॉइंट्स हो गए। तो रेट्रोफिट में हमें ये मतलब सब कुछ बताना पड़ता है कि हमारी एपीआई का बेस यूआरएल क्या है, एंड पॉइंट क्या है, और उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ठीक है, यस सर। अब हम जो करेंगे वो करेंगे कैट्स वाला। मैं आपको एक शेयर कर देता हूँ, कैट्स करके है, ये रहा। ये एक वेबसाइट है, कॉपी पेस्ट और पेस्ट। हम इस वेबसाइट का यूज करेंगे, ये आपका ओपन सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे आप फ्री में एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास कब तक चलेगी, आधा घंटा और।
अच्छा डेट, आपके टॉपिक्स बचे हैं 4, मतलब आपका लगभग 2-3 तारीख तक हो जाना चाहिए। यहाँ पे नेट चल नहीं रहा है, आप लोग एक बार ये अपने उस पे एंड पे खोल के देखो, मैं आपको चैट पे सेंड कर रहा हूँ। ये आपकी वेबसाइट है, ट्राई करो इसे। आपकी एक वेब ये है यूआरएल, और एक आपका है API/cats tags = Q। एक आपका एपीआई ये है, ये 2 एपीआई हम यूज करेंगे, ठीक है। वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है। अब देखोगे तो ये हमारे पास 2 एपीआई हैं, इन एपीआई का यूआरएल क्या है ये, इसमें बेस यूआरएल क्या है? catas.com तक की। हाँ, इसके बाद में एंड पॉइंट क्या है? cat कैट। इसके बाद में पैरामीटर क्या है? json = false। हाँ। इस वाली एपीआई में क्या है? बेस, बेस सेम रहता है हमेशा, ठीक है। फिर एंड पॉइंट क्या है इसमें? API/cats, ठीक है। यस और सर। बाद में पैरामीटर क्या है? टैग्स। अब एक चीज मेरे दिमाग से उतर गई है, एक मिनट रुको। अगर हमें इसका वो देखना था तो कैसे देखेंगे? ठीक है, ये रहा। अगर आपको किसी कैट की इमेज चाहिए तो आप कैसे करोगे? उसका जो आईडी आएगा, आईडी मैंने यहाँ से उठा लिया, जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है ना, इनमें से आप किसी का भी आईडी उठा लो, जैसे मैंने ये वाली आईडी उठा ली कॉपी। तो एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे? यूआरएल में ये आईडी डाल दोगे, ठीक है, उससे आपको वो इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो रहेगा, हम क्या करेंगे, ये इमेजेस को अपने एप्लीकेशन में शो करेंगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना है अपना बेस यूआरएल डिफाइन। तो हम क्या करते हैं, एक फाइनल लेते हैं, स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग बेस यूआरएल इक्वल्स टू, वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? ये आपका बेस यूआरएल है। यस सर। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं स्टैटिक, ये आपका जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा? रेट्रोफिट रिटर्न करेगा, ठीक है, रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट। तो गेट इंस्टेंस, अब हर चीज का हमने बिल्डर देखा था, किस किस का बिल्डर देखा हुआ है हमने? अलर्ट डायलॉग। अलर्ट डायलॉग का बिल्डर देखा है, और किसी चीज का बिल्डर देखा है? सर एडिटर देखा, शेयर प्रेफरेंसेस का, और अभी हाँ, वो भी एक वेलकम। तरह से बिल्डर ही हो गए, ठीक है। सर फ्रेगमेंट्स में ट्रांजैक्शन हाँ, कंट्रोल, फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंट ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन का। ठीक है। तो यहाँ पे भी रेट्रोफिट का हमको ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है, तो यहाँ पे भी इसका बिल्डर है हमारे पास, ठीक है। तो रेट्रोफिट डॉट बिल्डर, बिल्डर को बुला लेते हैं हम, न्यू रेट्रोफिट बिल्डर, ठीक है। बिल्डर आ गया हमारे पास। यस बिल्डर सर। प्रॉपर्टी सेट करेंगे जैसे उस पे करते थे अलर्ट डायलॉग पे, है ना। टाइटल वगैरह, मैसेज वगैरह, बटन वगैरह सेट करते थे ना उस पे। यस सर। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। इस पे हम क्या सेट करते हैं? पहले बेस यूआरएल, बेस यूआरएल हमने बता दिया कि हमको ये यूज करना है। उसके बाद में क्या था? ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री ऐड करना है। याद है हमने ये कन्वर्टर ऐड किया था जीसन का, यस सर। है ना। तो अब इसको यहाँ पे हम बता देंगे कि हमको ये कन्वर्टर यूज करना है। तो कौन सा कन्वर्टर है? जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री, ठीक है, डॉट क्रिएट। लास्ट चीज है आपकी क्लाइंट, इसमें आप न्यू ओके एचटीटीपी क्लाइंट पास पास कर देंगे, ठीक है। इससे आपका बिल्डर में आपने तीनों चीजें डिफाइन कर दी, बेस यूआरएल हो गया, कन्वर्टर फैक्ट्री हो गया, और क्लाइंट हो गया। क्लाइंट की अभी आपको नीड नहीं पड़ेगी, ठीक। तो आप इसमें न्यू ओके एचटीटीपी क्लाइंट ही पास कर सकते हो। ये आपका बेसिकली तब यूज होता है जब आपको एपीआई में ऑथराइजेशन वगैरह पास करनी होती है। कुछ एपीआई रिस्ट्रिक्टेड होती है ना, जैसे ये तो हम ओपन सोर्स यूज कर रहे हैं,
तो हम हिट कर रहे हैं और हमारे पास डेटा आ जा रहा है ना। कुछ में आपको ऑथराइजेशन पास करना पड़ता है, यस सर। तो उस वक्त आप लोग ये क्लाइंट यूज करोगे, तब आप खुद का क्लाइंट बनाओगे और हर रिक्वेस्ट में आप लोग ये पास करोगे, ठीक है। यस सर। तो ये हमने बिल्डर पे सारी प्रॉपर्टी सेट कर दी। अब क्या करना है, रिटर्न कर देना है। क्या, बिल्डर डॉट बिल्ड, मतलब हमारा रेट्रोफिट ये बिल्ड करके वापस भेज देगा, ठीक है। क्लियर है, यस सर। फंक्शन क्लियर है। ये आपका रेट्रोफिट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने रेट्रोफिट बना लिया और बेस यूआरएल डिफाइन कर लिया। अब एक क्लास और बनेगी, वो बेसिकली आपका क्या होएगा, इंटरफेस होएगा। ये होएगा एपीआई सर्विसेज। इसके अंदर हम अपने एंड पॉइंट्स बताएंगे कि हमको एंड पॉइंट्स क्या क्या रखने हैं। हमारे पास कितने एंड पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट है ना। ये 2 एपीआई यूज कर रहे हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे हम अपने ये दोनों एंड पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है। अब रिक्वेस्ट आपकी काफी तरह से होती है। एक आपकी गेट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पोर्ट रिक्वेस्ट होती है, डिलीट होती है, पैच होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। आपकी जो रिक्वेस्ट है, गेट का मतलब क्या होता है, रीड करने के लिए। पोस्ट स्लैश पोर्ट होता है आपका इंसर्ट करने के लिए। पैच आपका होता है अपडेट करने के लिए। और डिलीट आपका डिलीट करने के लिए, ठीक है। ये आपकी डिफरेंट तरह की रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अभी हम डेटा मंगा रहे हैं ना, रीड कर रहे हैं ना, तो हमारी यस सर। request किस तरह की है, गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एपीआई का टाइप बताएंगे। तो @गेट, गेट रिक्वेस्ट है ना हमारी। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो है गेट, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे अपना एंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। एंड पॉइंट क्या है, कैट यस सर। कर लो और इसे डाल दो कैट, ठीक है। इसके नीचे फंक्शन डिफाइन करना है हमें अपना, ठीक है। क्योंकि क्लास है, इंटरफेस है, तो इसमें हम अपना फंक्शंस डिफाइन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप इसका रिटर्न टाइप बताओ। रिटर्न टाइप क्या होगा, कॉल। ये एपीआई क्या रिटर्न कर रही है, ये क्या है, तो जेसन फॉर्मेट में डेटा। जेसन फॉर्मेट में। ये जेसन ऑब्जेक्ट है या फिर एरे है, सर एरे होगा ना ये तो कि एरे आपका किससे शुरू होता है। जैसे टैग्स को देखो, टैग्स क्या है, टैग्स की वैल्यू क्या है, कैट एंड ऑरेंज। तो ये क्या है आपका एरे। एरे किससे शुरू हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट। और जो आपका सिंपल कर्ली ब्रैकेट से ओपन होता है वो किससे होता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये एपीआई जो है ये आपको क्या रिटर्न कर रही है, जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस सर। ये वाली एपीआई क्या रिटर्न कर रही है, ये ये सर एरे रिटर्न कर दीजिए। ये एरे रिटर्न कर रही है, ठीक है। अगर कभी डाउट हो तो इसको कॉपी करो, मतलब इसका रिस्पॉन्स कॉपी कर लो, कॉपी फॉर्मेट पे जाकर चेक कर लो, पेस्ट कर दो इसे। देखो ये क्या है, एरे है ना, यस सर। एरे है ना ये, देखो। और इसका रिस्पॉन्स एक बार चेक करो, कंट्रोल A कॉपी, और यहाँ पे आप कर दो इसे पेस्ट। इसको प्रोसेस करो। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट आया ना, देखो टैग्स यस। आपका एक एरे है ना। यस सर। तो फिलहाल हम इसका एंड पॉइंट बता देते हैं अपना। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होएगा, रिटर्न क्या कर रही है ये, जेसन ऑब्जेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे देखो जेसन ऑब्जेक्ट आपके पास 2 हैं जावा में, ठीक है। एक तो आपका ये है org.json का, और ये किसका है, com.google.json का। हम जीसन पे वर्क करेंगे ना, यस सर। तो मेक श्योर करना कि आप लोग ये जीसन वाला ही यूज करो। जीसन वाले में देखो स्मॉल में है ये, ठीक है। और org वाला जो है वो कैपिटल में है, तो हम स्मॉल वाला यूज करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट देखो जीसन वाला ही हुआ है, ठीक है। रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर लिया आपने। यस सर। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम बता दो, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा गेट कैट।
फिर इसके अंदर आप स्पेसिफाई करोगे अपने पैरामीटर्स। पैरामीटर ले रही है हमारी एपीआई, ले जेसन रही है ना? इक्वल टू तो यहाँ पे आप क्या पास करोगे, @query। @query में आप अपनी पैरामीटर के नाम बताओगे। तो पैरामीटर का नाम क्या है, जेसन। टाइप क्या है इसका, टाइप क्या है, बूलियन टाइप है सर। बूलियन। तो बूलियन जेसन, ये हमारा पहला एंडपॉइंट बन गया। दूसरा बनाए, यस सर। दूसरी रिक्वेस्ट क्या है हमारी, गेट, वो भी गेट है ना। उसका एंड पॉइंट क्या है, एपीआई कैट्स, पेस्ट कर दो। कॉल, इसका रिटर्न टाइप क्या है, जेसन एरे। नरेट। नाम दे देते हैं फंक्शन का गेट कैट्स, ठीक है। पैरामीटर ले रही है कोई, ले रही है टैग्स। तो @query के अंदर हम क्या करेंगे, अपना पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे, टैग्स, ठीक है। टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग टैग्स। क्लियर है, ये दोनों एंड पॉइंट हमने स्पेसिफाई कर लिए। यस सर। अब क्या है, मेन एक्टिविटी में आ जाओ। हमने रेट्रोफिट को यूज करना है, अब नेटवर्क कॉल करनी है तो रेट्रोफिट यूज होएगा। यस रेट्रोफिट सर। ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, यस सर। किससे मांगेंगे, एक क्लास से क्लास बनाई हुई है ना हमने रेट्रोफिट के ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम उसी से मांग लेंगे। रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, रेट्रोफिट, रेट्रोफिट इक्वल्स टू रेट्रोफिट क्लाइंट इंस्टेंस से मांगेंगे, रेट्रोफिट इंस्टेंस से, ठीक है। डॉट गेट इंस्टेंस। क्लियर है, यस ये सर। फंक्शन आपका रेट्रोफिट ही रिटर्न कर रहा था ना बिल्ड करके, आपके पास रेट्रोफिट आ गया। यस सर। अब रेट्रोफिट से आप क्या बोलोगे, रेट्रोफिट डॉट क्रिएट बोलोगे आप, कि आपको कौन सी सर्विस क्रिएट करनी है। हमने कौन सी सर्विस बनाई हुई है, एपीआई सर्विसेज। तो इसमें पास कर दो एपीआई सर्विसेज डॉट क्लास। ये क्या करेगा, इन सर्विसेज को बिल्ड कर देगा। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ना कभी, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है, नो सर। नहीं बनता है। तो इसलिए आप यहाँ पे रेट्रोफिट को क्रिएट करने के लिए बोल रहे हो, उसके बाद में आप इसका ऑब्जेक्ट सेव कर लोगे। क्लियर है, यस सर। आपके पास सर्विसेज आ गई, एपीआई सर्विसेज आ गई। अब आप इसमें अपने फंक्शंस कॉल कर सकते हो, सर्विसेज डॉट, अगर गेट कैट करोगे तो सिंगल कैट आएगी, गेट कैट्स करोगे तो मल्टीपल कैट्स आएंगी। करके देखें, टैग यस पास करना क्यूट, ठीक है। इसको करोगे डॉट एनक्यू, ठीक है। एनक्यू का मतलब क्या होता है, सर। एनकोड करना। क्यू का मतलब क्या होता है, एनक्यू का मतलब, क्यू का मतलब क्या होता है। क्यू आपकी एक तरह से लाइन है, यस सर। ठीक है। तो एनक्यू का मतलब क्या होता है, नेटवर्क के कॉल में आप इसको लगा दोगे, ठीक है। तो आप इसको एनक्यू कर रहे हो, ये अगली जब भी आपकी कॉल जाए तो उसमें ये चली जाए साथ में। फिर आप यहाँ पे दे रहे हो कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब क्या होता है, कॉल बैक क्या होता है, सर वो वापस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। आप लोग अगर कॉल पे बात कर रहे होते हो, कोई काम आ जाता है तो आप लोग बोलते हो कॉल बैक करेंगे थोड़ी देर में, काम हो जाएगा उसके बाद में। यस सर। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, जब आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा और रिस्पॉन्स आ जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हाँ रिस्पॉन्स आ चुका है, तो इसलिए आप यहाँ पे कॉल बैक दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आपका नेटवर्क का कॉल सक्सेसफुल हो जाता है, जो भी उसका स्टेटस है, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, बताना तो पड़ेगा आपको कि हाँ रिक्वेस्ट चली गई थी और फिर उसका ये रिजल्ट आया है ना। तो वो रिजल्ट बताने के लिए आप यहाँ पे कॉल बैक का यूज करते हो, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे आप कॉल बैक पास कर दो। कॉल बैक में आपके पास दो फंक्शंस हैं, ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलियर। नाम से पता चल रहा है
ऑन रिस्पॉन्स में मतलब क्या होएगा, जब सर अपना रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स आया, डेटा आ जाएगा। और अगर नहीं हो पाता है तो वो किस में आएगा, ऑन फेलियर। फेलियर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास, ये देखो रिस्पॉन्स है ना। यस सर। अब इस रिस्पॉन्स में हम चेक कर लेंगे, एक तो प्रिंट कर लेते हैं रिस्पॉन्स को, लॉग डॉट ई रिस्पॉन्स कॉमा रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, फिर लॉग यहाँ पे भी लगा देते हैं फेलियर पे, अगर फेल हो जाता है तो किस वजह से फेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फेल्ड कॉमा टी डॉट गेट मैसेज। ठीक है, रन करके देखें एक बार, यस सर। इसका आउटपुट नहीं आएगा, ये आपका फेल हो जाएगा। किस वजह से, कोई बता सकते हो रीजन? देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, और सर इंटरनेट की परमिशन नहीं दी हम लोगों इंटरनेट की परमिशन नहीं दी है, क्योंकि हम यहाँ पे नेटवर्किंग कर रहे हैं तो इंटरनेट की परमिशन चाहिए ना हमें। परमिशन कहाँ पे डिफाइन करते हैं, ने सर, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट में, तो यहाँ पे हमने इंटरनेट परमिशन ले ली। ठीक है, अब रन करें, यस। चलो देखो क्या है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या है, नहीं रिस्पॉन्स क्या आया, कोड 200, मतलब ओके, मैसेज ओके। ठीक है, क्लियर है, मतलब हमारा रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यस सर। पर इसका डेटा कहाँ है, इसका डेटा कहाँ होएगा, सर जेसन ऑब्जेक्ट में होगा। देखो यहाँ पे आपका किसके अंदर जा रहा है ये, देखो आपके रिस्पॉन्स के अंदर है ना, रिस्पॉन्स के अंदर आप टाइप स्पेसिफाई कर रहे हो ना, रिस्पॉन्स का अंदर आप रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर रहे हो, है ना। यस सर। तो यहाँ पे जो आपका डेटा आता है वो आता है रिस्पॉन्स के बॉडी में। ठीक है, बॉडी देखो क्या रिटर्न कर रही है, जेसन एरे। जेसन एरे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स के बॉडी में आपको आपका वो मिल जाता है डेटा, तो जेसन एरे, एरे इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करवा लो कि एरे खाली तो नहीं है, मतलब डेटा खाली तो नहीं है, नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं है तो फिर हम प्रिंट कर लेते हैं लॉग डॉट की डेटा कॉमा एरे डॉट टू स्ट्रिंग। क्लियर है, यस। आज बार रन करें, अब आपको डेटा भी दिख जाएगा, देखो आ गया, यस सर। डेटा आ गया ना आपका, इतनी चीज आ गई आपको। यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, डेटा तो आपके पास आ गया, अब डेटा को यूआई पे दिखाएं, यस सर। लिस्ट आ रही है ना आपके पास, लिस्ट को हम कैसे शो करते हैं, सर लिस्ट व्यू के थ्रू। लिस्ट व्यू के थ्रू। ठीक है, लिस्ट व्यू तो आप लोगों को आता ही है, यस सर। आज रिसाइकल व्यू करें। यस सर। ठीक है, तो आज हम करेंगे रिसाइकलर व्यू भी, तो इसके लिए देखो सेम स्टेप्स हैं, जो आप स्टेप्स लिस्ट व्यू के लिए करते थे सेम चीज आप किसके लिए करोगे, रिसाइकलर व्यू के लिए भी। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता था, डेटा प्रिपेयर करना, डेटा प्रिपेयर करना होता है ना उसमें सबसे पहला स्टेप आपका। यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है, उसको हमको प्रॉपर उसमें स्टोर करना है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक जावा क्लास, किस नाम से, कैट। अब इस कैट के पास में क्या क्या है, स्ट्रिंग आईडी है, और क्या है, स्ट्रिंग क्रिएटेड एट, और स्ट्रिंग, और भी कुछ है, टैग्स, टैग्स का टाइप क्या है, एरे। एरे, तो हम क्या ले लेंगे, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। बस यही तीन डेटा है, अगर आपको चेक करना हो तो फॉर्मेटर पे जाकर चेक कर लो। देखो सिंगल कैट के अंदर क्या क्या है आपका, ये रहा आपका, एरे आ रहा था नहीं, देखो इसके पास क्या क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट में आईडी है, क्रिएटेड एट है, और टैग्स है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है।
यस सर। प्राइवेट बना लो, प्राइवेट, प्राइवेट और प्राइवेट। फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करो, जनरेट कंस्ट्रक्टर, और क्या कर सकते हैं, गेटर सेटर बना लो, जनरेट गेटर एंड सेटर। ठीक है, क्लास बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक एरे लिस्ट बना लेंगे, एरे लिस्ट ऑफ कैट। ठीक है, ये होएगा हमारा कैट गोस टू न्यू एरे लिस्ट। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो जेसन एरे है उस पर एक एक करके ट्रैवल करेंगे, ये आपको एलिमेंट दे देगा। ठीक है, अब हर सिंगल एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कैट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और इसमें हेल्प कौन करेगा, जेसन है, जेसन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट में। कौन हेल्प करता है आपकी, सर जीसन के ऑब्जेक्ट के थ्रू। जीसन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे चाहिए होगा जीसन, जीसन का ऑब्जेक्ट बना लो एक, जीसन, जीसन इक्वल्स टू न्यू जीसन। क्लियर। यस सर। अब जीसन से हम बोल देंगे जीसन डॉट फ्रॉम, जेसन था हमारे पास, इसमें हम अपना एलिमेंट पास कर देंगे और साथ में टाइप बता देंगे, टाइप क्या हमारा कैट डॉट क्लास। ये आपको क्या देगा, सिंगल कैट, तो कैट कैट इक्वल टू दिस। अब कैट आ गई हमारे पास, इसको हम अपनी लिस्ट में ऐड कर देंगे, तो कैट्स डॉट ऐड कैट। ठीक है, ये हमारे पास यस ऐड लिस्ट आ गई, डेटा प्रिपेयर हो गया हमारा। सेकंड स्टेप क्या यस रहा था हमारा, लेआउट बनाना। तो राइट क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, इसको मैं देता हूँ एल टी कैट। कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह क्या यूज कर लेंगे, लीनियर लेआउट। डन करो। इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक इमेज व्यू ले लेते हैं, इमेज व्यू, इसको साइज देते हैं 100 dp, 100 dp, और आईडी दे दो IV इमेज। और एक हमको क्रिएटेड ऐड भी दिखाना है, तो एक टेक्स्ट व्यू बना लो, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, आईडी दे दो TV क्रिएटेड ऐड। क्लियर है, यस सर। लेआउट बन गया हमारा। तीसरा स्टेप क्या होता था, तीसरा स्टेप क्या है, सर एक अडेप्टर सेट करते थे। अडेप्टर सेट करते थे। अडेप्टर सेट करते थे या फिर बनाते थे, सर पहले बनाएंगे फिर उसमें अडेप्टर में लिस्ट अडेप्टर सेट। पहले हम बनाएंगे, उसके बाद में अडेप्टर को सेट करेंगे। ठीक है, तो राइट क्लिक करके जावा क्लास, यहाँ पे नाम दे दो तो माई अडेप्टर। अब एरे अडेप्टर बना देते हैं ना, पहले हम लिस्ट व्यू के लिए क्या बनाते थे, एरे अडेप्टर। यस सर। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसको किससे एक्सटेंड करेंगे, रिसाइकलर व्यू के अडेप्टर से, तो रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ये आपसे क्या ले रहा है, ये आपसे एक पैरामीटर ले रहा है व्यू होल्डर। ठीक है, तो व्यू होल्डर भी आपकी एक क्लास बनाओगे आप, एक छोटा सा क्लास बना लेते हैं, तो क्लास माई होल्डर, इसको आप एक्सटेंड करवाओगे किससे, व्यू होल्डर से। ठीक है, इसमें आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, बन गया। और हम इस व्यू होल्डर को यूज करेंगे, तो माई होल्डर। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, इंप्लीमेंट करने के लिए बोलेगा मेथड, ये 3 मेथड्स आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, आप इसको ओके कर दो, ये आपका कर देगा। ठीक है, यस सर। अब क्या करना है इसमें, 3 फंक्शन है, नाम से क्या क्या पता चल रहा है इसमें, गेट आइटम काउंट क्या करता होगा, ये आपका साइज बताता है लिस्ट का। ठीक है, गेट आइटम काउंट आपका लिस्ट का साइज बताता है ना। यस सर। तो यहाँ पे हम अपने आइटम्स का साइज भेज देंगे, जो भी हमारी एरे लिस्ट आएगी उसका साइज भेज देंगे। ठीक है, फिर बाइंड व्यू होल्डर क्या करता है, नाम से क्या पता चल रहा है, वहां पे हमारे पास एक मेथड था गेट व्यू करके, एरे यस सर।
ना, वो आपका क्या करता था, व्यू सेट करता था। यस सर। यहाँ पे भी देखो आपके पास क्या आ रहा है, पोजीशन आ रहा है और होल्डर आ रहा है। मतलब होल्डर आपको बेसिकली लेआउट है, होल्डर को आप लेआउट मान के चलो। तो यहाँ पे आपको ये क्या दे रहा है, आपको ये लेआउट दे रहा है, आपको ये पोजीशन दे रहा है, आपको यहाँ पे डेटा सेट करना है अपना। तो बाइंड व्यू होल्डर में आप अपना डेटा सेट करोगे, ठीक है। यस सर। क्रिएट व्यू होल्डर क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है, सर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे आपका लेआउट क्रिएट हो रहा है, व्यू होल्डर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे व्यू होल्डर रिटर्न करना है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, रिटर्न न्यू माई होल्डर। इसमें आपको क्या पास करना है, अपना लेआउट पास करना है, व्यू पास करना है। तो पहले एक व्यू बना लेते हैं, व्यू व्यू इक्वल्स टू, अब हमारा लेआउट कौन सा है, एल्टी कैट। यस सर। इसको हमको जावा में लेके आना है, क्या यूज करेंगे, गेट लेआउट इन्फ्लेटर। लेआउट इन्फ्लेटर। तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आपके पास इन्फ्लेटर आ गया, इन्फ्लेटर से आप क्या बोलोगे, इन्फ्लेट, ठीक है। यहाँ पे अपना लेआउट बता दो, आर डॉट लेआउट डॉट एल टी कैट कॉमा, रूट क्या रहेगा आपका, नल। नल, और अटैच रूट फॉल्स कर दो, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना ये व्यू को पास कर दोगे, ठीक है। इतनी चीज आ यस। गई। यस सर। अब ये आपका मैंने माई होल्डर क्या बताया था, व्यू होल्डर क्या होता है आपका, लेआउट होता है। यस सर। तो इसके अंदर अपना ये आइटम्स बना लेते हैं, व्यूज बना लेते हैं। तो एक क्या है हमारे पास, इमेज व्यू, आईवी इमेज, ठीक है। और क्या है, टेक्स्ट व्यू, टीवी क्रिएटेड एड, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इनमें वैल्यू साइन कर दो, आईवी इमेज इक्वल्स टू, आइटम व्यू आ रहा है आपके पास, जो आप यहाँ पे व्यू को इन्फ्लेट कर रहे हो, वो आप यहीं पे पास कर रहे हो माई होल्डर में, कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे आ गया आइटम व्यू में, इससे आप यस। फाइंड व्यू बाई आईडी करोगे, आर डॉट आई डी डॉट आई वी इमेज, ठीक है। ऐसी टीवी क्रिएटेड एड को कर लो, इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई डी आर डॉट आई डी डॉट टीवी क्रिएटेड एड। इतनी चीज आई समझ में, यस सर। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्योंकि हमको अपना लिस्ट भी चाहिए ना यहाँ पे। यस सर। तो एक इसका कंस्ट्रक्टर बना लो, पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ क्या रहेगा हमारा, कैट, है ना। यस सर। ये हमारा कैट्स रहेगा, और एक राइट क्लिक करके कंस्ट्रक्टर बना लो। तो जनरेट कंस्ट्रक्टर दिस, ठीक है। आपके पास लिस्ट आ गई कैट्स। तो काउंट कितना होगा आपका, कैट्स का साइज, कैट्स डॉट साइज, क्लियर है। यस सर। अब आपका लास्ट स्टेप रह गया ये बाइंड व्यू होल्डर वाला। इसमें हमको क्या करना था, अपना डेटा सेट करना था ना। तो यहाँ पे हम अपना कैट लेके आएंगे, जिस भी पोजीशन पे क्लिक हुआ है उसको अपने कैट लेके आ जाएंगे। तो कैट्स डॉट गेट पोजिशन, ठीक है। होल्डर हमारे पास आ रहा है, मतलब लेआउट हमारे पास आ रहा है। तो होल्डर डॉट टीवी क्रिएटेड एट डॉट सेट टेक्स्ट कैट डॉट क्रिएटेड एट, ठीक है। अब एक चीज है, ये जो आपका इमेज है, क्या ये आपके लोकल उसमें प्रोजेक्ट में, अभी तक नो हम सर। ड्रॉएबल में से डाल रहे थे ना इमेज, इमेज व्यू में। यस सर। अब आपको क्या करना है, इंटरनेट से लोड करके लाना है ना। यस सर। तो अगर आप लोग इसका कोड लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर लेंगे, ठीक है। और उस लाइब्रेरी का नाम है ग्लाइड। तो हम क्या यूज करेंगे, ग्लाइड डिपेंडेंसी एंड्रॉइड। आपको ये मिल जाएगा, आप इसको इंपोर्ट कर लो। देखो डिपेंडेंसी मिल गई, इसको कर लो कॉपी, कहाँ पे पेस्ट करेंगे, बिल्ड आउट ग्रेडल में, ठीक है। इसको कर लो सिंक, ये आपका ग्लाइड लेके आ जाएगा, ठीक है।
ग्लाइड क्यों यूज करना है, समझ में आ रहा है? यस सर। सिंक हो गया। अब यहाँ पे क्या बोलोगे आप, ग्लाइड डॉट विद। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट पास कर दो, कॉन्टेक्स्ट आपके पास नहीं है तो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर में हम कॉन्टेक्स्ट भी ले लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट लेना है, कॉन्टेक्स्ट लेना है। और क्या करना है, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आपके पास आ ही जाएगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट। तो ग्लाइड विद कॉन्टेक्स्ट करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे लोड बोलेंगे। लोड के अंदर अपना यूआरएल पास कर दो। यूआरएल मैंने बताया था क्या रहेगा आपका इमेज का, दिस प्लस इसके बाद में आईडी, जो भी आपकी कैट की आईडी है, तो दिस प्लस कैट की आईडी। क्लियर है इतनी चीज? और फिर किस में करना है वो बता दो, इंटू किस में करना है, फोल्डर डॉट आईवी इमेज में। क्लियर इतनी चीज? यस सर। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था। ये आपका अडाप्टर बन चुका है अब, ये आपका मेन टास्क था। अडाप्टर में किसी को कोई डाउट है? अडाप्टर में किसी को कोई डाउट? सर सर टैक्स नहीं शो करेंगे क्या सर? क्या? सर टैक्स नहीं शो करेंगे? टैग शो करना तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, लेआउट में जाओ, नया एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर लो, वो आप उसमें शो कर दो, है ना? टैक्स करना तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। जैसे कि मतलब जरूरी नहीं है ना कि हम हमेशा हर चीज ही दिखाएं। जैसे कि आपको एक टास्क दे देता हूं मैं, आप लोग क्या करोगे, वजीर एक्स की एपीआई सर्च करना। यहाँ पे आपके पास ओपन एपीआई है ये, ठीक है। अब आप देखो, ये आपके ये आपकी एपीआई है, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट है ये, इसका बेस यूआरएल ये हो जाएगा, और ये आपका एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स देखो क्या क्या है, ये है, ये सारी चीजें है ना। यस सर। तो इसमें से जरूरी नहीं है कि ना हम सारी चीजें एक बार में दिखा दें। कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग क्लिक करने के बाद में फिर बाकी की चीजें दिखाते हो, वो डेटा आपके पास रहता है, पर आप क्लिक करने के बाद में उसके बाद में दिखाते हो आप, है ना। यस सर। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, डेटा आपके पास है, आपके पास टैग्स है, आप लोग या तो इसको यहीं पे दिखा दो, या फिर आपको जहां मर्जी दिखाना है आप दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिखाना है तो कोई कुछ नहीं करना, आपको लेआउट में जाना है, एक नया टेक्स्ट व्यू या फिर जिसमें भी आपको शो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अडाप्टर के कोड में किसी को डाउट है? नो सर। नहीं, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या होता था, सेट कर देते अडाप्टर। तो अडाप्टर सेट करने के लिए पहले एक रिसाइकलर भी होना चाहिए हमारे पास लेआउट में। तो रिसाइकलर भी बना लेते हैं, मैच पेरेंट आईडी आरवी कैट्स, ठीक है। मेन एक्टिविटी में गए, क्या करेंगे यहाँ पे, रिसाइकलर व्यू आरवी कैट्स, आरवी कैट्स इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आरवी कैट्स। क्लियर है इतनी चीज, फाइंड व्यू बाय आईडी हो गया। यस सर। अब रिसाइकलर व्यू में आपको क्या करना पड़ता है, इसमें लेआउट मैनेजर भी डालना पड़ता है, सेट लेआउट मैनेजर। आपके पास अलग अलग लेआउट मैनेजर है, एक आपका है लीनियर लेआउट मैनेजर, नाम से क्या पता चल रहा है, लीनियर वे में आपको लिस्ट व्यू दिखाएगा ये, या तो ये हॉरिजॉन्टल में दिखाएगा या फिर वर्टिकल में दिखाएगा, ठीक है। यस दूसरा सर। कौन सा है, ग्रिड। ग्रिड आपको नाम से क्या पता चल रहा है, ग्रिड के फॉर्म्स में दिखाएगा। ग्रिड को फॉर्म्स में दिखाएगा। फिलहाल हमको क्या चाहिए, लीनियर में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर लेआउट मैनेजर। क्लियर है, हमने मैनेजर सेट कर दिया। अब इस पे क्या करेंगे, जब हमारे पास डेटा आ जाएगा, ये हमारे पास डेटा आ चुका है, फॉर लूप में हमने डेटा ऐड कर लिया था,
जब डेटा ऐड हो गया इसके बाद में क्या करेंगे, अडाप्टर बनाएंगे, माई अडाप्टर, अडाप्टर इक्वल्स टू न्यू माई अडाप्टर। इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा चाहिए लिस्ट तो कैट्स, अडाप्टर बन गया। यस सर। अब आरवी कैट्स पे हम सेट अडाप्टर कर देंगे। ये आपका कोड हो गया पूरा। इसको रन करो, आउटपुट आ जाएगा। देखो आ रहा है, यस सर। आ रहा है ना। यही हमने लेआउट बनाया था। आपको यहाँ पे अगर टैक्स भी दिखाने तो आप टैक्स भी दिखा सकते हो, ठीक है। आ गया है ना ये। यस सर। रिसाइकल भी समझ में आया। सेम फंक्शनैलिटी है। पहले आपने लिस्ट व्यू में क्या किया था, लिस्ट व्यू में भी आप सबसे पहले डेटा प्रिपेयर करते थे, फिर आप लेआउट बनाते थे, फिर अडाप्टर बनाते थे और फिर उसको सेट करते थे। सेम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो है, बस यहाँ पे अडाप्टर चेंज हुआ है। यहाँ पे अडाप्टर आप किससे एक्सटेंड करवाओगे, रिसाइकल व्यू का अडाप्टर। क्लियर है। वहां पे आप एड अडाप्टर से एक्सटेंड करवाते थे। क्लियर है। यस सर। अब क्या करते हैं, छोटा काम और कर लेते हैं। जब सर भी इसमें हम लोग जो लेआउट इन्फ्लेटर यूज किया हम लोगों ने अडेप्टर में, क्या, सर अडेप्टर में जो हम लोगों ने लेआउट इन्फ्लेटर यूज किया है व्यू के लिए, हाँ तो हाँ, हम लोग वहाँ गेट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट नहीं यूज कर सकते? नहीं वो इस वजह से क्योंकि आप लोग ये जो आपका लेआउट इन्फ्लेटर है ना, ये आपका एक्टिविटी में रहता है, पर क्या ये आपकी एक्टिविटी है, हाँ, नो नो सर। बस इसी वजह से। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये आपका ये एक्टिविटी किससे एक्सटेंड हो रहा है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। तो लेआउट इन्फ्लेटर के अंदर होएगा, मतलब इसके अंदर आपका लेआउट इन्फ्लेटर होएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट करा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट अब जब हम ले ही रहे हैं तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट भी डाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आया कैसे क्या यस सर। हुआ। छोटा सा काम और कर लेते हैं, ये वैसे आप लोग कर ही लोगे, पर मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे इस पे क्लिक होए तो हम अगले पेज पे जाके फुल स्क्रीन में इसकी इमेज दिखा दें। जैसे ये मेरी कैट है, इस पे मैं क्लिक करूँ तो अगले पेज पे जाए और फिर ये दिखा दे। कर सकते हैं इतना। यस सर। क्या यूज होगा यहाँ पे, सर इमेज पे ऑन क्लिक लिसनर लगा दें। इमेज पे ऑन क्लिक किसने लगा दें, इमेज पे लगा दें या फिर रूट पे लगा दें एकदम। नहीं सर, लिस्ट पे लगाएंगे हम लोग। लिस्ट पे यहाँ पे नहीं लग पाता है। लिस्ट व्यू पे आपका सेट ऑन आइटम क्लिक रहता है पर यहाँ पे नहीं रहता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस पे चलते हैं। इस लीनियर लेआउट को मैं एक आईडी देता हूँ, आईडी एल रूट। यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, लीनियर लेआउट एल रूट। फाइंड व्यू पे आईडी कर लेंगे उसे एल रूट, और ये भी आपका एल रूट। अब क्या बोलूंगा मैं इससे, फोल्डर डॉट एल रूट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। मतलब जब भी मेरे इस लेआउट पे क्लिक होएगा तो क्या करना है हमें, अगले पेज पे जाना है। तो इंटेंट यस सर। बनेगा, इंटेंट, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, कॉन्टेक्स्ट पास कर दो कॉमा, नया एक्टिविटी बना लेते हैं एक। तो एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नाम दे देते हैं डिटेल एक्टिविटी। तो यहां से हमको कहाँ जाना है, डिटेल एक्टिविटी पे, है ना। यस सर। डिटेल एक्टिविटी डॉट क्लास, साथ में क्या लेके जाना है हमें, इमेज। इमेज। तो ये हम क्या कर देंगे, कॉपी और इंटेंट में डाल देंगे, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा यूआरएल कॉमा पेस्ट। मतलब यूआरएल में हमारा ये डेटा चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी है आपके पास यहाँ पे, स्टार्ट एक्टिविटी कुछ आ रहा है यहाँ पे, नो सर। क्यों। सर क्योंकि क्लास है ना ये एक्टिविटी।
एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आपका किसका है, एक्टिविटी का। आप यही तो पास कर रहे हो कॉन्टेक्स्ट में, देखो यही तो पास कर रहे हो, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। यस सर। ऐसे ही भी ले सकते हो, लेआउट इन्फ्लेटर कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, इसमें डायरेक्टली नहीं होगा, इसमें आप सिस्टम सर्विस कर सकते हो। गेट सिस्टम सर्विस है यहाँ पे आप अपनी सर्विस का नाम बता दो, क्या चाहिए आपको, लेआउट इन्फ्लेटर, तो आपको क्या क्या दे देगा, लेआउट इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर इक्वल्स टू दिस, और इसको आप कास्ट कर लो। ये आपके तरीके हैं कि कैसे कैसे आप लेआउट इन्फ्लेटर ला सकते हो, ठीक है। यस सर। क्योंकि आगे चल के आप ये भी लेके आओगे, ठीक है, गेट सिस्टम सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इससे कोई सी भी सर्विस लेके आ सकते हो, एक्सेसिबिलिटी सर्विस हो गई, एक्टिविटी सर्विस हो गई, अलार्म सर्विस हो गई, फिर बैटरी सर्विस हो गई, बायोमेट्रिक सर्विस हो गई, ब्लूटूथ सर्विस, कैमरा सर्विस, सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, यस सर। क्लियर है। यस सर। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे यूआरएल में पास कर दिया है। डिटेल एक्टिविटी पे चलते हैं, ग्लाइड का कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, डिटेल एक्टिविटी पे गए, इसके लेआउट में क्या करेंगे, इमेज व्यू बनाते हैं फुल स्क्रीन, ठीक है। तो इमेज व्यू, मैच पेरेंट आईडी आईवी इमेज, ठीक है। डिटेल एक्टिविटी में इसको फाइंड टू बाइट कर लो, तो इमेज व्यू आईवी इमेज इक्वल्स टू FID डॉट ID डॉट IV इमेज, तो आपने कहाँ तक सुन लिया था। सर ग्लाइड का कोड कॉपी किया था। मतलब ये यूआरएल वगैरह हो गया था ना ये चीज। नो सर। सर इमेज व्यू की FID हम लोगों ने कर ली थी, उसके बाद से आप डिस्क्राइब। मतलब ये चीज हो गई थी, यस सर। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, गेट इंटेंट से यूआरएल ले लिया, यूआरएल हमने यहाँ पास किया है ना। यस सर। इसके बाद में हमने यहाँ पे यूआरएल लेके आ गए, और फिर हमने ग्लाइड में लोड कर दिया, ग्लाइड विद दिस लोड कर दिया हमने यूआरएल, किसमें करना है, IV इमेज में, क्लियर है। यस सर। देखें एक बार क्लिक करके, रन कर दिया था मैंने, क्लिक करके देखें, यस सर। क्लिक किया, देखो आ रहा है फुल यस स्क्रीन सर। में, देखो वर्क कर रहा है सही से। यस सर। ये करना था हमें। यस सर। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो वजीर का काफी सारा ओपन सोर्स API है, ठीक है। कल मैंने आपको शायद प्रोजेक्ट भी दिखाया था, है ना, एक बच्चे ने यस ये बनाया था,
वजीर एक्स का एपीआई यूज करके बनाया था ना। यस सर। तो आप लोग भी ये बना सकते हो, ठीक है। अभी हमने कौन सा यूज किया था, ये यूज किया था। आप लोग किसी भी चीज का एपीआई ले सकते हो, आपको वेदर की एपीआई मिल जाएगी, आपको हर चीज की एपीआई मिल जाती है, ठीक है। तो आपको जैसा भी प्रोजेक्ट बनाना हो आप वैसे उसके अकॉर्डिंग ओपन सोर्स एपीआई देख लो, अगर मिल जाती है तो उसको यूज करके प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है। यस सर। इसमें किसी को डाउट। नो सर। हमने क्या क्या किया यहाँ पे आज। आज हमने सबसे पहले रेट्रोफिट पढ़ा। रेट्रोफिट के बाद में क्या किया हमने, रिसाइकलर व्यू और ग्लाइड। तीनों में किसी को कोई डाउट। नो सर। ठीक है, तो आप लोग ये बना सकते हो, ठीक है। कोड चाहिए तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखो, एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग स्टॉप।